गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेक इन इंडिया। उसमें वैसे ये आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। देन वी स्टार्टेड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक। देन इसमें क्या है कि जो मेक इन इंडिया है वो लॉन्च किया गया है। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने इसे लॉन्च किया 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया है। ये इनक्रेज करता है जो हमारे नेशनल या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ है कि उन्हें वो मैन्युफैक्चर करें अपने प्रोडक्ट को इंडिया में, जिससे कि हमारी जो जॉब क्रिएशन होगी और स्किल एनहांसमेंट भी होगी। कुछ सेक्टर्स भी दिए हैं इन्होंने, जिन्हें आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, लेदर माइनिंग, ओके, फूड प्रोसेसिंग है। और हाँ, इसमें एक बात और है कि जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। चाहे आप वीट क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए अपने प्रोडक्ट्स की, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया की तरफ से, चाहे आप वीट राइस ये सब बाहर एक्सपोर्ट करते हो, फिर भी आप ऑयल इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्वल भी नहीं आ रहा है। ओके, सो आपका मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कंक्लूजन ये निकलता है इससे। नाउ कम टू द कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट। क्या है ये बिजनेस कंसेप्ट? बिजनेस क्या है? एक रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न है आपका प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से, सर्विसेज से। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग मनी, राइट? अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना, मेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे कि सॉरी, जस्ट वेट, यस, कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो आपके डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं आपको। लाइक अगर आप मतलब वर्क इन ऑफिस, रनिंग इन, आप कोई शॉप रन कर रहे हो, या आप डॉक्टर हो तो ठीक है, या फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली आपकी इकॉनमी में बेनिफिट दे रही हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हैं ये। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही हैं, लाइक कुकिंग है, प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल। ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होगी जो आपको इन फ्यूचर आगे जाके बेनिफिट देंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइम में कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेक बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस एक्टिविटी का मोटिव अर्निंग मनी हो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, राइट? इन एक्टिविटी में हम कंसिडर करेंगे प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? कि गुड्स का ट्रांजेक्शन करना, एक्सचेंज करना। लाइक आप अगर आप शॉप पे जाते हो, आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप कुछ खरीदोगे तो आपको वापस में आपको पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तो वो क्या हो गया, आपका एक्सचेंज हो गया, वहाँ पे मनी एक्सचेंज हो गई है। ओके, सो उसमें ये हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक बाय अ होलसेलर, रिटेलर, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होना गुड्स का, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, कि फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोडक्ट हो रही हैं, प्रोडक्शन की जा रही है, वो किस लिए की जा रही है? इसी मोटिव से की जा रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, जिससे कि हमें जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम पड़े। आपके जो टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस मोटिव से पढ़ा रहे हैं? उन्हें तो भी कुछ इनकम चाहिए होती है ना, अपनी लाइफ चलाने के लिए, डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें मीट आउट करने के लिए। नेक्स्ट, कम टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? Business refers to economic activity which are concerned with the production, purchase, sale, distribution of goods and services with the main objective of earning profit. Like जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो business है उसमें क्या होता है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है हमारी प्रोडक्शन से, परचेज से,
सेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से, गुड्स और सर्विसेज की, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका सेकंड मोटिव आ सकता है, बस फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो मोटिव होता है बिजनेस का वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। लाइक एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए, या फार्मिंग है, कोई भी आप बिजनेस ले लो, तो उसमें आपका यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो यही सब। ठीक है, नेक्स्ट कम टू प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप कह सकते हो इसमें स्पेशल नॉलेज, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक इंडिविजुअल को अपने वर्क को करने के लिए यहाँ पर स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर कोई कहे कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो आप डॉक्टर बन जाओगे, या फिर आपको आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो आप ऐसे ही बन जाओगे कहने से? नहीं बनते ना। तो आपको उसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनके पूरा उसकी स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में, तभी आप सर्टिफाइड होने चाहिए आप अपने प्रोफेशन से, देन तभी आपका वो प्रोफेशन माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट कम टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से वो एक्टिविटी को रेफर करती है जिससे कि एक इंडिविजुअल रेगुलरली काम कर रहा है किसी अनदर पर्सन के अंडर, राइट। जैसे कि जो कोई भी पर्सन है, तो अगर वो काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो अपने बॉस के अंडर काम कर रहा है ना, सो वहाँ पे उसे एम्प्लॉय, और जो ये किसी के अंडर काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ कहा जाता है, और जो जिनके अंडर वो काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। ओके, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पर मतलब एक पेड फॉर्म में काम करते हैं, लाइक कि मतलब वो काम करेंगे और उसके बदले उन्हें कुछ सैलरी या वेजेस रिटर्न में दी जाती हैं। आप एग्जांपल क्या लोगे एम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, कि ऑफिस में कोई पर्सन है, काम करता है, और एक्स वाई जेड या जो भी है वो काम कर रहा है, और उसे रिटर्न में सैलरी, वेजेस, क्या बोलते हैं, बोनस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कहीं पे भी आप लगा लीजिए, या सेलमैन की पोस्ट है, जो भी है, तो मैनेजर है, तो इन्हें पर्क्स वगैरह मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, एज सैलरी मिलती है। ओके, नेक्स्ट कम टू डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला क्या है, बिजनेस क्या है, मेनली कंसर्न डिसीजन होता है इसका एंटरप्रेन्योर का, राइट। जो मेन डिसीजन होता है वो इसका क्या होता है कि ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, राइट। प्रोफेशन में क्या होता है कि डिग्री, यहाँ डिग्री ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोर्स की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे तो आप सिर्फ एक डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, देन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जो भी आपको लॉ वगैरह फॉलो करने होंगे वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में आपको ज्वाइन करनी है एक ड्यूटी, जिसके बदले में आप वहाँ पे सर्विस दोगे, और आपको सैलरीज या जो भी आपको ड्यूटीज़ होंगी उसके बदले में आपको सैलरीज मिलेंगी। क्वालिफिकेशन कैसे एक डिफरेंस है, जस्ट कि बिजनेस में आपको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मीन्स आपका मन कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आप अच्छे से इन्वेस्ट करो और बिजनेस स्टार्ट करो गाइडेंस लेके, या क्या पता आपका फैमिली बिजनेस हो, तो मतलब इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की। प्रोफेशन में आपकी स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर, तो आपको एक सीए के अंडर रहकर काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, देन आप सीए का सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है आपकी। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करती है आपकी जॉब के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट कैसे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है, बिजनेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, राइट, कैपिटल होनी है, बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशन में आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। ओके,
क्योंकि डायनामिक नेचर होने की वजह से इन्वायरमेंट का, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा बनी रहती है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है। पर प्रोफेशन में यहाँ पे बहुत लिटल रिस्क होता है, हम बहुत कम तो नहीं कह सकते बट लिटल रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि रिस्क होता है बॉस का, ना कि एम्प्लॉय का। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप बिजनेस में अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप प्रोफेशन में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। लाइक मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है बिजनेस में कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, और प्रोफेशन में आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर का सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए या उसका पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, बाद में प्रॉफिट्स के बारे में सोचे। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि वो अर्न करे इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करे, और अच्छा अच्छा काम करके और सैलरी बोनस ये सब ले। कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बिजनेस, ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है, जबकि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, लीगल रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी सेम, कि यहाँ पर भी जो एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें मानना पड़ता है। नेचर ऑफ द वर्क, इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पे तो आप सेल परचेज गुड्स और सर्विसेज की यही सब करोगे, जबकि प्रोफेशन में आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करोगे। इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो काम आपको एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा, जो असाइन किया जाएगा आपको एम्प्लॉयर की तरफ से काम, वही आपको परफॉर्म करना है। रिवॉर्ड, यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो आपका एक प्रॉफिट के मार्जिन में आ सकता है, कि आप जितना जितना अर्न करोगे आप देखोगे कि आपकी सेल कितनी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका रिवॉर्ड होगा। रिवॉर्ड प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन में आप कह सकते हो कि फीस के फॉर्म में कह सकते हो कि रिवॉर्ड जो मिलता है प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स में क्या होता है कि आप वहाँ पे काम करते हो, मतलब जो डॉक्टर हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो जितनी मर्जी चाहे फीस ले सकते हैं एक तरह से, बट फिर भी पर उनकी उनकी कोई कंडीशन ज़्यादा वो नहीं होती ना, लीगल कंडीशंस नहीं होती, या फिर रिस्ट्रिक्टेड कोई रेगुलेशंस नहीं होते। तो रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड सैलरी एंड वेजेस, वही कि यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए एक रिवॉर्ड क्या होंगे, सैलरी और वेजेस होंगे, राइट। नेक्स्ट come to non-economic activity. Non-economic activity which are undertaken by the individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activity. इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक इंडिविजुअल का मोटिव सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फेक्शन, अपनी नीड सेटिस्फेक्शंस को फुलफिल करना होता है, यहाँ पे कोई अर्निंग प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ओके, जैसे कि आप टेंपल में जाते हो, गोइंग टू टेंपल, तो वहाँ पे आपका ये तो नहीं है कि आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे तभी आप टेंपल में जा रहे हो, नहीं, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप मंदिर जाते हो। चैरिटी, आप दान देते हो, आपको पता है कि वहाँ से कुछ रिटर्न में नहीं आएगा, बट फिर भी आप चैरिटी करते हो, डोनेशन करते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको अच्छा लगता है। सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल है, राइट। ये जो एंड रिजल्ट क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट इट गिव सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे ना तो आपको वेल्थ मिलेगी ना अर्निंग प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम
जो डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आपको ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफरेंस कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, देखिए आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। आपका जो मेन मोटिव क्या होता है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको होता है कि साइकोलॉजिकल जो हमारे सेटिस्फेक्शन है बस वही फुलफिल हो जाए, बहुत बड़ी बात है, राइट। एक्सपेक्टेशन, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो आपकी मनी इनकम है ना वो एक्सपेक्टेशन होती हैं, उसे एक्सपेक्टेड माना जाता है। मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ कि आपको मनी से मतलब कोई भी एक्टिविटी करोगे आप इकोनॉमिक में तो आपको यही रहता है कि मनी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे मनी मिलेगी, प्रॉफिट होंगे, राइट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको मनी के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, लाइक डोनेशन वगैरह हमने जो पीछे पढ़ा था, तो आप वहाँ पे डोनेशन करते वक्त या चैरिटी करते वक्त सोचते तो नहीं हो ना कि मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में, बट आप करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होते हो आप। पर्पस, जो पर्पस है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मेन पर्पस है। आउटकम, आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या करते हो, मेनली गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हो, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप मेंटल सेटिस्फेक्शन को देखते हो एक पर्सन की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल वही, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ और रिलीजियस, सोशल, सर्व एंड ये आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे सोशल बेनिफिट ज़्यादा देखे जाते हैं कि सोशली आप क्या कर रहे हो, ओके। फैमिलीज़ जो आपके ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं।